जैसे क्रमिक संख्याओं के योग पर भी प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ थोड़ी सी बात बताएंगे कि हम x के आधार पर नहीं सॉल्व करेंगे। हम गणित की एक विधा है जिसको माध्य बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। x मान के लगाते हैं ना तो प्रश्न बड़ा हो जाता है। क्या होता है, उस पर भी क्वेश्चन आपको देखना है, हम बताएंगे। जैसे ये हाथ है, इसकी ये मुट्ठी है, इसमें कितने अंगुलियों का तत्व है? 5। इसका माध्य कौन होगा? ये बीच वाला कौन होगा? इसी कॉन्सेप्ट पर आपको हम क्वेश्चन लगवाने जा रहे हैं। क्वेश्चन लिखिए, पहले हेडिंग बना लीजिए, क्रमिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। आपका आज का टॉपिक होगा क्रमिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन लिखते जाएंगे और मैं ऑप्शन मेथड से भी आपको बताऊंगा। उसमें भी आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कैसे हम क्वेश्चन को एग्जाम में जल्दी कर लें। तो वहां आपकी विशेषता यही होगी कि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन लिखिए, सात क्रमिक संख्याओं का योग, 7 क्रमिक संख्याओं का योग 686 है, 686। 7 क्रमिक संख्याओं का योग कितना है? 686 है। तो बड़ी संख्या क्या होगी? बड़ी संख्या क्या होगी? पहले हम लोग ये जान लें कि क्रमिक संख्या क्या होती है। जो एक के अंतर पर प्राप्त होती है उसको क्या बोलते हैं? क्रमिक संख्या। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ये आपस में कैसी संख्याएं हैं? क्रमिक। अगर आपसे प्रश्न हो कि क्रमिक सम संख्या क्या होती है तो क्या बताएंगे? 2, 4, 6, 8, 10। बहुत बढ़िया। अगर मैं आपसे कहूं कि क्रमिक विषम क्या होता है तो आप 1, 3, 5, 7, 9 इस तरह से आपका प्रश्न आएगा। लेकिन हमारा अभी जो तुरंत का प्रश्न है वो इस पर है ना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तमाम किताबों में मैंने देखा, तमाम गणितज्ञों का देखा, तो कहते हैं कि माना पहली संख्या क्या है? x है और दूसरी संख्या 1 बढ़ के आ रही कि नहीं, तो कहेंगे कि भाई दूसरी x+1 है, x+2 है और x+3, x+4, x+5 और फिर x+6। तो ये कुल कितनी संख्या हो गई? 7 हो गई कि नहीं। फिर कहते हैं कि प्रश्नानुसार, तो हम आपस में क्या करते हैं? जोड़ते हैं इसको। ये 2 संख्या जुड़ गई, अब कितनी जुड़ गई? बोलते रहे, अब कितनी? 4, अब जी हां, अब 6 और अब 7 है ना। अब इसका एडिशन क्या दिया? 686। तो इस बात को आपको, इस इक्वेशन को सरल करने में या लगाने में आपको समय लगेगा। क्या लगेगा? अब हम पूरा को जोड़ेंगे, फिर x की वैल्यू निकालेंगे, फिर क्या बताएंगे? बड़ी। कौन बताएंगे? बड़ी। तो आपको एग्जाम में ऐसा ना करना पड़े, इसके लिए एक उपाय है, मीन सिस्टम। कौन सा? कितनी संख्याओं की बात कर रहा है? तो अब आप देखिए हम मेरे माध्यम से कैसे लगाएंगे। जितना दिया हो उसको किससे भाग करेंगे? 7 से। अब 7 से भाग करने पर क्या आएगा? कितना आएगा जरा बताइए। ये 7 संख्याओं का जोड़ था, कितना आया? 98 आ गया। कितना आ गया? 98 आ गया। अब आपको ये बीच की संख्या मिलेगी कि किनारे की? ये मीन सिस्टम है। तो इस तरह से हम लोग ज्यादा, ये बीच की संख्या 98 आ गई, तो क्या अगर 98 आ गई तो हम इससे 7 संख्या बना सकते हैं। 3 हम आगे लिख दें और 3 इसके पीछे 7 बन जाएगी ना। 98 के आगे क्या होगा? और आगे, और आगे। जी हां, अगर छोटा पूछा तो क्या बताते? और आगे पूछेंगे तो क्या? 99 और फिर 100 और क्या?
यही आपसे पूछा गया, यह आंसर आपका हो गया। कोई एक्स अक्ष बनाने की जरूरत नहीं एग्जाम में। हम बता रहे हैं, आपके सामने क्वेश्चन आएगा कि क्रमिक संख्याओं के एडिशन पर, जोड़ पर आएगा, तो आपको एक्स नहीं बनाना है कि पहली संख्या एक्स है, दूसरी एक्स प्लस 1 है, फिर तीसरी एक्स प्लस 3 है, एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 5, ऐसे करेंगे, फिर प्रश्नानुसार उसको जोड़ के 686 करेंगे। ये हम कैसा चल रहे हैं? हम चल रहे हैं परंपरागत। कैसा चल रहे हैं? ऐसे देखते होंगे आप लोग किताबों, खूब बड़ा सा समय से आता है, खूब कैलकुलेशन आता है, तो आपको ऐसा करना नहीं है। अब आपको हम बता रहे हैं कौन सा सिद्धांत? माध्य है। किसका? माध्य, मतलब वो मीन सिस्टम से पढ़ा रहे हैं। अब आप देखिए, सातों संख्याओं का जोड़ क्या था? अगर 7 से भाग करेंगे तो माध्य क्या आएगा? जैसे 5 की बात करते हैं, 5 अंगुलियां हैं, इसका माध्य आपका क्या आता है? ये बीच का। तो ये बीच वाला जब मिल जाएगा, कितना बनाना था भाई? 7। तो 3 आगे लिख दे, 3 पीछे दे, बात खत्म। इतने एग्जाम में करना है। तो समझ में आ रहा है? 98 कहां हो गया? बीच में। और इसके पहले 97, और पहले, और पहले। अब इधर आइए, क्रमिक बनाना है। क्या बनाना है? 95, 96, 97, 98, अब 99, 100 और 101। बड़ी पूछा कि छोटी? तो ये आपका आंसर हो गया। तो क्या कुछ समझ में आया है? अब इस पर मैं क्वेश्चन दूं, लिखिए। सभी लोगों को समझ में आ गया? ये ऐसे मत बनाइएगा प्लीज, ठीक है? ये हम आपको बता रहे हैं दूसरे सिस्टम से। अभी मैं कराऊंगा उसको, सम का भी कराऊंगा, विषम का कराऊंगा। अगर आप लोग पढ़ना चाहोगे ना, मैं वो चीज दूंगा जो अभी तक भारत में नहीं हुआ है, मतलब स्क्वायर और घन का भी बताऊंगा। और ये अद्भुत चीज है, जो अद्भुत चीज है उस चीज को बताऊंगा। और मैं अपने द्वारा नहीं, और ये जो आपका IIT एक इंजीनियरिंग कॉलेज है इलाहाबाद में, उसके मैथ के HOD ने कहा कि ये बहुत ही अद्भुत चीज बता रहे हैं आप। उन्होंने वीडियो देखा था तो फोन करके बताया था। वो चीजें आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, और आप कहेंगे कि ये कोई कर ही नहीं सकता, हम भी नहीं कर सकते उसको एक्सप्लेन करके एक्स को। अभी हम एकदम बॉटम पर हैं, अभी इसको धीरे धीरे क्वेश्चन ले जाएं, लेकिन आपके यहां ये आएगा। लिखिए क्वेश्चन, 5 क्रमिक संख्याओं का योग, 5 क्रमिक संख्याओं का योग, 5 क्रमिक संख्याओं का योग 645 है। 645 है, तो छोटी संख्या क्या होगी? 645 है, 645 है, तो छोटी संख्या क्या होगी? लीस्ट नंबर क्या होगी? छोटी संख्या बतानी यहां। अब आपको क्या करना है? मीन सिस्टम से बनाना है। आप बताइए 5 का एडिशन कितना रखा है? कितना रखा है? 600। जी हां, 645 में आप किससे भाग करेंगे? बहुत बढ़िया। तो हम अगर 645 को भाग करेंगे किससे? बताइए, 5 मत बोलिएगा, 5, तो इसका भागफल क्या आएगा? 100। ये बताइए बीच में रहेगा किनारे? ये आ गया, यही ये समझिए, ये 5 संख्या है, 1 2 3 4 5। ये अभी 129 आ गया, तो 2 आगे और 2 हम लोग नहीं लिख सकते क्या? हम लोग आगे नहीं लिख सकते। अगर बताइए इसके आगे क्या होगा? 130, और आगे क्या होगा? 131, और इसके पीछे क्या होगा? 128, और पीछे क्या होगा? 127। अब प्रश्न में देखिए, छोटा पूछा कि बड़ा? छोटा पूछा कि बड़ा? तो आपका आंसर यहां जाएगा कि यहां? ये आपका आंसर हो गया, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको एक वक्त मानने की यहां कोई आवश्यकता नहीं है। समझ में आ गया? ध्यान रखें, हम 5 कहेंगे तो 5 की बात करेंगे, 7 करेंगे तो 7, 9 की बात करेंगे 9। सब पर बन जाता है ये क्वेश्चन, लेकिन ये है थोड़ा सा अभ्यास करना तो पड़ेगा। क्लियर? वो भी आएगा आपको। देखिए, आपको मैं बता रहा हूं, देखिए ध्यान से सुनिए। जब 4 की बात करेगा तो उसका माध्य दशमलव में आता है। आइए देखते हैं आपको। 1 2 3 4 कितनी नंबर हमने ली है? और इनका अगर माध्य निकालेंगे तो यहां आएगा 2.5। कितना आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? अब देखिए, क्वेश्चन आप भी बना सकते हैं। कितनी संख्या है? 4।
क्रमिक है, जोड़िए 3 3 6 4 10। 4 क्रमिक संख्याओं का जोड़ 10 है। कितना है साहब? और तो बड़ी नंबर बताना है। क्या बताना है? इस 10 को 4 से भाग करेंगे तो क्या आएगा? 2.5। ये पूर्णांक है? ये पूर्णांक है नहीं? आपको अच्छी तरह अब 4 पूर्णांक बनाने, इससे इधर 2 और इधर 1 और इधर 3 और इधर 4, ये हटा दें बस, सबका इलाज है। लेकिन जब हम ऐसा प्रश्न देंगे 4 6 8 10 संख्या के रूप में, तो उसका माध्य दशमलव में आएगा। किसमें आएगा? अगर मैं आपसे कहूं कि 3.5 के दोनों तरफ पूर्णांक बताइए तो क्या बताएंगे? इधर क्या 3 और इधर क्या? ये पूर्णांक नहीं है। हम कहें कि 7.5 के दोनों तरफ पूर्णांक बताइए तो क्या बताएंगे? 6, यहां 7 और यहां 8। ठीक समझ में आ रहा है ना? अभी इस पर और काम करना है, थोड़ा सा और कर लीजिए। जो आपके दिल में चलता है वो मेरे किताब से निकलेगा। अभी आपने कहा कि सम वाला आपने नहीं बताया, मैं बता रहा हूं, लिखिए आप। 6 क्रमिक संख्याओं का योग 201 है। कितना मैंने दे रखा? अब बात कितने की कर रहा हूं? 6 की। और एडिशन कितना दे दिया? 201। तो बड़ी संख्या क्या होगी? x से नहीं मानना है, केवल डिवाइड करना है। किसको करना है साहब? 201 को। किससे करना है? 6 से। अब आप देखेंगे कि इसको आप डिवाइड करोगे, एकदम आराम से करो, जैसे छोटे बच्चे करते हैं ऐसे करो। 6 का पहाड़ा 20 में क्या जाएगा? 3 बार 18 भाई, यही तो। फिर 6 त्रिक 18 और यहां से 3 दशमलव लगा के, हां 33.5 या 33.5। ठीक है। अब ये कहां रहेगा? बीच में। भाई कहां रहेगा? कितना रहेगा? 33.5। हमने पूर्णांकों की बात की है, ये पूर्णांक है नहीं। अब इसके सहारे हम पूर्णांक बनाएंगे। इसके पहले पूर्णांक, बहुत बढ़िया, और पहले, और पहले ये हमारे 3, इसके आगे आ गए पूर्णांक, और 3 पीछे जाए तो बताइए सब लोग, प्लीज सब लोग बोलिए। आनंद भाई केवल लिखिए मत समझिए। अब बड़ा पूछा कि छोटा? इसको क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि ये पूर्णांक नहीं है। आपका छोटा आंसर आ गया कि बड़ा? बड़ा क्या पूछा? अगर आपकी इच्छा हो तो एक समान की लगाइए, मैं कोई आपत्ति नहीं करूंगा। लेकिन आगे चल करके समस्या होगी जब वर्ग और घन में दे देगा। और इसीलिए आपसे कहते हैं, निवेदन करते हैं कि स्क्वायर और क्यूब जरूर याद हो, टेबल जरूर याद हो। और उस दिन तो हम स्तब्ध हो गए थे जब 18 8 144 हो गया था, तो सही था। लेकिन फिर और 16 8 भी 144 हो गया, तो क्या सबका 8 144 हो जाएगा? तो आप लोग भी इसको ध्यान रखिए। ये क्लियर हो गया भाई? आगे चलें, लिखिए। अब हम आपको थोड़ा सा आगे लेके जा रहे हैं कि अगर सम हो जाएगा तो 2 4 6 8 10 सम संख्याएं कितने अंतर पे चलती हैं? तो वहां जो पेपर में सॉल्व करते हैं कहेंगे माना पहली x है, दूसरी क्या, और फिर ये ना करने वाली चीज बता रहे हैं, ना करने वाली चीज बता रहे हैं भाई। हाँ, ऐसा करके बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, x निकालने की नहीं, मीन सिस्टम से लगाइए। किससे? अब जब सम की बात कर रहे हैं ना, तो सम में बीच वाली सम आएगी। अगर विषम आ गई तो उससे भी सम। जैसे आपसे हम कहेंगे हम 5 लिख पा गए, काटने पर कितना मिल गया? 5। इसके पहले सम बताइए, और पहले, और इसके बाद, और इसके, इनको हटा दो, बस हो गया काम खत्म। लेकिन पहले इस पर काम करें। लिखिए, 5 क्रमिक सम संख्याओं का योग 230 है। 5 क्रमिक सम संख्याओं का योग 230 है। 230 है तो छोटी संख्या क्या होगी? 5 क्रमिक सम संख्याओं का योग 230 है, 230,
तो छोटी नंबर अर्थात लीस्ट नंबर क्या होगी, सबसे छोटी नंबर क्या होगी। तो आप वही जादू वाला ना मीन वाला सिस्टम 230 को किस से डिवाइड करेंगे, 5 से, और रिजल्ट क्या आ जाएगा 46। तो 46 से बीच में कि किनारे। अब इससे हमको कितनी नंबर बनानी है बताइए बंदना, कितना बनाना है मैम। तो आप यहां क्या लिखोगे, और यहां ध्यान देना अगर सम चल रहा है तो 2 के अंतर पर, क्रमिक चल रहा तो 1 के अंतर पर, विषम भी चल रहा तो 2 के अंतर पर। अब आगे आगे बताइए सब लोग, आगे और आगे। अब बात खत्म हो गई कि नहीं, बड़ा पूछा कि छोटा, आंसर कहां पर जाएगा, यहां जाएगा, कोई एक्स मानने की जरूरत नहीं है। क्लियर है, ऐसा कर पाएंगे आप लोग। अब आप एक क्वेश्चन और लगाइए, इससे जानते हैं एक और अच्छी बात हो रही है, आपकी कैलकुलेशन पावर स्ट्रांग हो रहा है। क्या हो रहा है, गणित का कैलकुलेशन पावर भी आपका स्ट्रांग होना चाहिए, अदरवाइज आप भागते हैं। गणित में लोग क्यों भागते हैं, कैलकुलेशन के डर के नाते, किसके, और फिर उसके बाद समझ होती है जिसको बोलते हैं इबारती प्रश्न। अभी तो इबारती की बात आ नहीं रही, अभी तो सीधे सीधे बात चल रही है, तब आप भागोगे, लेकिन भागने की जरूरत नहीं है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, एक क्वेश्चन और लगाइए, इसका आंसर हम नहीं देंगे, जिससे हम पूछेंगे वही बताएगा। ठीक, लिखिए 7 क्रमिक, एक एक शब्द पर ध्यान देना, 7 क्रमिक सम संख्याओं का योग 308 है, 308 है, 308। तो बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या क्या होगी, 7 जो है 7 क्रमिक संख्याओं का एडिशन जोड़ 308 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। खूब आराम से करिए, गलत नहीं होना चाहिए, खूब आराम से करिए। हाया कॉपी दिखाइए हमको, पचास अपने आप आ गया ना, कि दाएं बाएं के सहयोग से तो नहीं आया, एकदम सच्चे बोल रहे हैं ना। तो एडिशन क्या था, एकदम बताइए, एडिशन क्या दिया था 5 का, क्या था मैम, 308 को हम किससे 10 से भाग करेंगे, काहे को, काहे को, 7 की बात कर रहा है, तो हम 7 से भाग करेंगे जी, तो क्या आएगा भाई 44। कहां रहेगा भाई, कहां रहेगा, ये माध्य है, क्या है, माध्य है, औसत है, मीन है, इसका यही तीनों नाम होते हैं। ये माध्य में आ जाता है तो उधर आंकड़ों के विश्लेषण में माध्य बोलते हैं उसी औसत को। ठीक, अब देखिए इससे कितना बनाना है भाई, 7 बनानी है। तो आप छोटा मांगा कि बड़ा, बड़ी, तो आगे बढ़ जाए, क्या जरूरत चीज है, कितना आगे बढ़ना है, तो यहां 46, देन 48, देन ये आपकी कितनी संख्या हो गई, इधर इनके दाएं 44 के दाएं 3 हो गई, और उधर भी 3 हो जाए, तो यहां और आगे और आगे, तो आपका ये आपका कंप्लीट हो गया। बड़ा पूछा तो 50 बताइए, बड़ा पूछा तो 50, माध्य पूछे तो क्या, छोटा पूछे तो क्या, ये आपका प्रश्न हो जाएगा। ठीक, हमको लगता है कि अच्छे से समझ गए हैं। अब हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। अब हम लोग एक बृहद योजना पर चलते हैं। ये चैलेंज हुआ था एक बार कि वर्ग संख्या को आप इस सिस्टम से नहीं लगा सकते, लेकिन इससे भी लगा लेंगे अगर आप लोग थोड़ा सा मेरा सहयोग करेंगे। जैसे कहें कि पहली संख्या x है तो दूसरी x+1 क्रमिक में, तीसरी, बोलते रहिए भैया, बहुत बल मिलता है। ये किसका चल रहा है, क्रमिक संख्याओं का, एक एक बढ़ा के। x जैसे मान लीजिए अगर ये 1 होता तो इसका मान, इसका मान देखो 1 और 2 3, 1 और 3 4, अब आप 5। देखिए क्रमिक हो गया कि नहीं, बोलिए। ये क्रमिक का x वाला है, और क्रमिक सम वाला x कैसे चलेगा, x विषम का भी चलेगा, सम का भी, x+2, क्योंकि हमारी सम संख्याएं 2 के अंतर पे चलती हैं। किसके अंतर पर, और विषम भी किसके अंतर पर,
आप सभी लोग समझ रहे हैं इस बात को? अगर आपसे कहेगा कि पहली जो है क्रमिक सम x है तो दूसरी, बोलिए भाई, आगे और आगे और आगे, यही सब करवा के आपका समय बर्बाद कराते हैं। और अगर अभी समझ गए, अगर ये 2 होती तो ये और ये और ये और ये, अच्छा अगर हम 2 ना लें, यहां विषम 1 ले लें तो इसका मान 3 और इसका मान और इसका मान, सब समझ रहे हैं? तो आप बताइए किसका सीरीज है? क्रमिक विषम। और ये सीरीज क्या है? क्रमिक सम। और ये क्या सीरीज है? क्रमिक केवल, केवल क्रमिक। तीनों बात समझा सके ना? अब लिखिए स्क्वायर वाला क्वेश्चन। स्क्वायर वाला क्वेश्चन लिखिए। 5 क्रमिक संख्याओं के वर्गों का योग, 5 क्रमिक संख्याओं के वर्गों का योग 330 है, मतलब 330। कितना है? 330। तो बड़ी संख्या क्या होगी? बड़ी संख्या क्या होगी? आजकल जो गणितज्ञ हैं इसी टाइप के प्रश्न दे रहे हैं कि जिससे आपको समस्या हो एग्जाम में। आप बताएं, अगर इस प्रश्न को प्रॉपर तरीके से समझें तो पहली x, दूसरी x+1, पहले इसको समझ लीजिएगा, इसको नोट मत करिएगा। x+2, x+3, x+4, सम था कि विषम की क्रमिक? हाँ, कितनी हो गई? 5 ना। अच्छा, वर्ग की बात कर रहे हैं तो वर्ग लगा दें भाई। ये देखो वर्ग कर रहे हैं हम। अब क्या कर रहे हैं हम? वर्ग कर रहे हैं। देखिए अब जटिल हो रहा है। प्रश्नानुसार करेंगे तो क्या करेंगे? जोड़ेंगे ऐसे और लिख देंगे कितना? 330। अब आप लोग बताइए, जरा सोचिए, इसको, इस इक्वेशन को खोलने में ही बहुत समय हो जाएगा। होगा नहीं? जो लोग पढ़े होंगे, जो गणित पढ़े होंगे, मैं उनसे जानना चाहता हूं, अगर इस इक्वेशन को आप खोलेंगे तो बर्बाद होंगे कि आबाद होंगे? बर्बाद होंगे। और ये क्वेश्चन आप लगा पाएंगे, लेकिन आपकी परीक्षा से आप दूर हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का भी वही हल है जो मैंने बताया है। क्या? मीन सिस्टम। क्या बताया है? मीन सिस्टम बहुत अच्छा है। अभी कुछ लोगों को नहीं पता, किताबों में अब आना शुरू हो गई। तो हम करेंगे क्या? शॉर्ट में 330 को किससे भाग करेंगे तो कितना आएगा? बताइए। क्या ये 66 वर्ग संख्या है? तो क्या आप बता सकते हैं कि इस 66 के पास कौन सी वर्ग संख्या है? बताइए। और अब वर्ग हैं, ये सब वर्ग हैं, तो इसका वर्गमूल क्या आएगा? क्या आएगा? 8 आ गया, बात खत्म। कितने की बात हुई थी? तो 2 आगे और 2 बाएं, 2 इधर। बताइए क्या आएगा? और आगे क्या है? और इधर, और इधर। छोटा पूछा कि बड़ा? आपका आंसर क्या आ गया? 10। बात खत्म। कौन सा ऐसा पहाड़ हम बता दिए। इस क्वेश्चन को आप लगा के देखिएगा घर में, आपको निश्चित रूप से आधो घंटे लग जाएंगे। लग जाएंगे कि नहीं लग जाएंगे? अब आपको इन प्रश्नों का जवाब इस तरह से देना है, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो आप कर सकते हैं। आपको वर्ग पता है? आप, मैं पूछूं कि 81 का वर्गमूल क्या होगा, क्या बताएंगे? आपसे मैं पूछूंगा 144 का वर्गमूल क्या है? आपसे मैं पूछूंगा 169 का वर्ग क्या है? तो आपसे पूछूंगा कि 289 का वर्गमूल क्या है? 17। आपसे पूछूंगा 324 का वर्गमूल क्या है? 11 का वर्ग क्या होगा? 121 का वर्गमूल क्या होगा? यही तो मांग रहा है ये। बाकी तो आप काटना जानते हैं। 66 जब आया तो वर्ग संख्या आई नहीं आई, तो उसके पास जाइए। किसके पास? अब देखना ही, लिख लेना, 66 के पास वर्ग संख्या ढूंढकर, मैं पूरा लिख दे रहा हूं, नहीं तो आप लोग कहोगे सर नहीं आया। ढूंढकर वर्गमूल लेना है। क्या लेना है? वर्गमूल। और आ जाएगा वो बीच में। 66 के एकदम नजदीक कौन सा वर्ग है? 64। क्या सर जी? अब 64 का वर्गमूल क्या आएगा? अब आपका ये हो गया। अभी हम मानेंगे नहीं। जोड़ कितना आया था? पहली संख्या क्या है? तो जरा बताइए, याद भी करा। 6 का वर्ग और दूसरा 7 का वर्ग भैया, 8 का वर्ग भैया,
और 9 का वर्ग 10 का वर्ग, और इन सब का जोड़ कितना आना चाहिए? आइए जोड़ते हैं। 6 और 9 15 और 4 19, 1 का 0 हासिल। 2 और 3 5 4 9 6 15 8 और 23 10। कुछ है काम की चीज की नहीं। ये इस पर चैलेंज हुआ था। एक गणित के इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल थे, उन्होंने चैलेंज किया था कि इसके अलावा आप लगा ही नहीं सकते और कोई उपाय नहीं, तो आप ढूंढ सकते हैं। मैंने कहा सर मैं वर्ग नहीं, मैं घन का भी बताऊंगा। और घन वाला जानते हैं मैं नहीं खोल पाऊंगा, अगर इसको ही करता तो समय लगता कि नहीं। अब लेकिन एक चीज और है, डॉक्टर साहब ने कहा है कि जब तक 2-3 खुराक न दीजिए तब तक जड़ से फीवर जाता ही नहीं। क्यों वंदना मैम? और ये भी कहती है कि अभी घर जाएंगे तो सर जो बताते हैं सब एकदम साफ हो जाता है। न जाने घर पर कौन सा इरेजर लगा है, कौन सा जैमर लगा जाते ही। तो ऐसा ना हो। चलिए एक क्वेश्चन और लिखिए, आराम से लिखिए, आराम से पढ़िए।